हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी तनिक होए जय राम। हमरी अटरिया पे मालिनी लाई फूले बारे तमोलन बीड़ बारे कोई अच्छा सा लहर पटोले लियाई पटहारिनिया यशोदा के भाई नंद लाला बधावले मालिनिया। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज हमारे साथ स्टूडियो में देश की प्रसिद्ध गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। वैसे तो इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी जो जेनजी ऑडियंस है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है उनके लिए बता दूं कि इन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कई शैलियों में महारत हासिल है और संगीत के अलावा ये समाज सेवा से भी जुड़ी रही हैं। इसके अलावा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब से भी इनका जो है खास रिश्ता है। वो क्या रिश्ता है खास, खुद मैम से जानते हैं। हम उनके मानस पुत्री है एंड फील ऑनर्ड टू बी हिज डॉटर। जी बिल्कुल, आपका उनका खास रिश्ता रहा है और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उनका कैसा व्यक्तित्व था? और सबसे पहले तो ये कहूँगी कि 2006 21 अगस्त वो हमें छोड़ के चले गए थे और हर साल उनकी बरसी मैं मनाती हूँ थ्रू माई NGO मधु मूर्छना, और इस बार भी मना रहे हैं 20 अगस्त को इंदिरा गांधी कला प्रतिष्ठान जनपद होटल में। और आप लोग सभी ज़रूर आइएगा क्योंकि उस प्रोग्राम की एक खासियत है कि हम उनके डॉकू ड्रामा, उनके जन्म से लेके मृत्यु तक की एक डॉकू ड्रामा दिखाएंगे जिसको डायरेक्ट किया है 3 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर शुभंकर घोष, और उनके ग्रैंडसन को बुलाया है बनारस से। तो वो और लोकेश आनंद जो दिल्ली के शहनाई वादक है, ट्रायो है शहनाई की, क्योंकि शहनाई आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है। क्योंकि आप तो पता है, आप पता नहीं कि आपके बचपन में आपने सुना कि नहीं, क्योंकि हमारे बचपन में कोई भी शुभ काम, कोई भी मंदिर, कोई भी शादी, जब तक शहनाई भारत रत्न उस्ताद खान साहब की नहीं बजती थी तो शादी ही नहीं लगता था। तो वो शहनाई को हम आप लोग को सुनाएंगे। बिल्कुल, खास आप पे फिर से आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी बचपन और संगीत की दुनिया से आपका कैसा जुड़ाव रहा, शुरुआत कैसे हुई, उस पर बात करते हैं। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, श्री मनमोहन चक्रवर्ती, और बहुत उन्हें पूरा जिंदगी देश के लिए दिया, तो वो खून तो है ही हमारे अंदर। और माँ थी एक उम्दा गायिका और पोएटिस, यानी परिवार में ही संगीत विरासत की पे मिला है। अब मैं हमेशा आज के बच्चे को कहती हूँ, हर बेटियों को कहती हूँ कि तुम एक हमें सब कुछ अपने परिवार से मिला है, जो भी संस्कार, म्यूजिक, नहीं तो बाहर जाके कुछ मिलता नहीं, परिवार से मिलता है। कि तुम लोग जब माँ बनोगी ना, इतने संस्कारी हो जाओ कि अपने बच्चों को भी वो संस्कार दे पाओ। तो मेरी माँ से मैंने कविता से रुझान पाए हैं। मेरी दादी बहुत बड़ी अच्छी कवित्री थी, माँ के गोद में बैठ के मैंने गाना सीखा है। और हर ओकेजन, हर फेस्टिवल को हम लोग म्यूजिकली सेलिब्रेट करते थे, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मदिन हो, उनके मृत्यु दिन हो, इंडिपेंडेंस डे हो, सब कुछ हम लोग घर पे म्यूजिकली खुद रचना करती थी माँ। तो वो हमें विरासत में मिला। मैं बनारस में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। काशी नगरी तो शिव की नगरी है और शिव से ही तो संगीत है, जो कुछ भी है कल्चर, सब कुछ भगवान शिव में है। और कण में वो है काशी के, तो मेरे कण में भी वही है। उस्ताद खान साहब से आपका रिश्ता कैसे बना और उन्होंने आपकी जिंदगी पर कैसा इम्पैक्ट डाला? ये एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। मेरी गुरु माँ श्रीमती वागेश्वरी देवी जी, मेरी माँ तो मेरी पहली गुरु है ही है, और कई गुरुओं से मैंने सीखा है ख्याल, नारायण चक्रवर्ती, डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी जी, अरुण भादुरी जी, राजेश्वर आचार्य जी, लेकिन ठुमरी मैंने श्रीमती वागेश्वरी देवी से सीखा है। और एक बहुत बड़ी साधिका थी। देखिए, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ साधिका, संगीत और स्पिरिचुअलिज्म अलग नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू है। जिनको भी ईश्वर मिला है संगीत से मिला है। मीराबाई, सूरदास, कबीर पद गा के मिला है, व्याकरण से नहीं मिलते वो।
तो संगीत बहुत आसान तरीका है वहाँ तक पहुँचने की। तो मेरी गुरु माँ वही साधना करती थी और उन्होंने मुझे कहा था कि क्योंकि थोड़ा सा जो हमारी क्या बताए आजकल की जो स्थिति है ना, क्लासिकल आर्टिस्ट के लिए कोई बजट नहीं रहा। सबको वो फूल वाले भी पैसा लेते हैं, स्टेज वाले भी लेते हैं किसी प्रोग्राम में, कंपनीज को भी थोड़ा बहुत दिया जाता है, लेकिन मेन आर्टिस्ट को कुछ नहीं दिया जाता। आज भी ये स्थिति है और तब भी वो स्थिति था। तब उनका घर कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा हमें और ये नई प्रोग्राम करना है, हम अभी सुर से कैसे ईश्वर मिलता है उसकी खोज करेंगे। क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं है कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र है ना, मूलाधार, मणिपुर, सहस्रार, पूरा जो 7 चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार, तो ये 7 सुरों में है। सा रे ग म प ध नि, सा जाके वहाँ से योग होता है। फिर तो स्वर बसते तब अगर सारे गा मा पता नहीं से क्या कोई साधना करे सातों स्वरों की, तो आप उनको पाएंगे ही, यही योग है। तो इसीलिए वो चले गई थी विंध्याचल मंदिर में। लेकिन मैं एक आध दिन जाती थी तो मैं देखती वो रोती थी कि मैंने कुछ खाया नहीं है, ऐसा। तो बोले क्यों, आपने किसी से मांगा क्यों नहीं? बोले कि किससे मांगे, हमारे पास तो माँ सरस्वती है, हम किसी से मांग नहीं सकते। तो तभी से हमारे मन में था कि हम कुछ संगीतकारों के लिए करेंगे। लेकिन हम शादी होकर चले गए बम्बे और वो मुझे कुछ बोली नहीं। वो नौकरी के लिए गई थी एक यूनिवर्सिटी, म्यूज़िक यूनिवर्सिटी खैरागढ़, और वीसी उनको बाहर 6 घंटा बैठाने के बाद जब अंदर गई तो उनको कहे कि आपके पास डिग्री नहीं है, आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया, वो चली गई। और उनके प्रिय वादक थे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे लिए बड़े इतना शॉकिंग था वो चीज़ कि आदमी इस तरह से चला जाता है, कोई इतनी बड़ी साधिका, इतनी बड़ी गायिका, जिनका इतनी तहजीब, उनसे मैंने सब कुछ सीखा है। ईश्वर पे कैसे आस्था रखनी चाहिए वो भी मैंने उनसे ही पाया है। इतनी कठोर तपस्वी और इतनी उनकी गायकी, अद्भुत गायकी। तो मैंने उनके याद में जो प्रोग्राम 3 दिन का किया बॉम्बे में, उसमें मैंने उनको बुलाया। और वो उनको पता ही नहीं था कि मैं गायिका हूँ। उनको पता था कि मैं, अब उसके पहले मैं कभी मिली ही नहीं थी उनसे, और वो जानते थे कि मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। और उनको मैं गाना भी नहीं सुनाना चाहती थी, कोई मेरा लोभ नहीं था। इसलिए कहते ना, जब आप सही नियत से कुछ करें ना तो ऊपर वाला देता है, तब आपको रियलिटी शोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल। वो अपने आप होता है। तो मैंने सोचा कि उनको तो गाना नहीं सुनाऊंगी, तो पहले ही गा लूँगी, उसके बाद वो आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ था क्योंकि भारत रत्न लेकर ना वो मेरे ही पास आए थे डायरेक्ट। मुझे भारत रत्न मिल गया हमारे कॉन्सर्ट में, मेरी गुरु माँ की बरसी में। तो सारे लोग, चीफ मिनिस्टर, सब लोग आए थे उनको सम्मान करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप उनको जल्दी बुला लीजिए, हम लोग उनको सम्मान करके फिर हमारा असेंबली चल रहा है, चला जाएंगे। तो मैंने उनको मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लड़की मुझे बोली है 8 बजे आने के लिए, मैं पहले नहीं आऊँगा, वो उसी के बाद सुनूंगी आपको। ऐसे तो वो फिर हम इंतज़ार करते रहे कि उन लोग हमारा गाना भी नहीं सुनना चाहते थे, सोचते उनका ही सम्मान करेंगे। लेकिन जब वो थक गया, वो आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा आप गाना शुरू कर दीजिए। तो मैंने 3 मिनट एक ठुमरी शुरू की थी और वो आ गए। तो उनको व्हीलचेयर से जब उसको लेकर, ये कौन गा रही है? ये तो हमारी पुरानी रसूलन है, ये बनारस की 50 साल पुरानी गायकी गा रही है। कौन है ये? जिन्होंने आपको बुलाया है वही गा रही है। तो हम 3 मिनट गा के, 3 ही मिनट गाए थे, गाना ख़त्म कर दिया और मैं उनके पास पहुंची। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने, हम उनको बाबा कहे, उन्होंने बेटी कहे तुरंत। बोले मैं तुम्हारे साथ बजाऊंगा। हाँ, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बोल रहे, 6 महीना बीत गया। फिर कलकत्ता में मैं थी, मेरा घर है कलकत्ता में, तो पता चला कि वो आए हैं किसी कॉन्सर्ट के लिए। तो हम खोज के गए वो कहाँ है। तो मैंने रिसेप्शन, और वो कुछ याद नहीं रखते थे बाबा, वो सब भूल जाते थे, कौन क्या कुछ नहीं, वो मुझे याद रखे थे। मैंने रिसेप्शन में कहा, बोलिए ना, जो 6 महीना पहले जो लड़की मिली थी उनको, शोमा। तो वो सुनते ही बोले आप दौड़ के जाइए, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको तुरंत बुला रहे हैं। तो मैं पहुंची ऊपर, तो मैंने कहा बाबा तुम कहाँ थी 6 महीना, मुझे डांटे, हम तुमको बोले थे ना मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूँगा। मैंने बाबा आप और मैं भारत रत्न, मैं कुछ भी नहीं, मेरा ये उम्र, और आप बोले कोई तुम्हारे दया धर्म नहीं कर रहे, ये ऊपर वाला का कर्म है, वो चाह रहे हैं। और
जल्दी आओ बनारस, सबको फोटो खिंचो और दुनिया के कोने कोने तक ये खबर भेजो कि तुम्हारा हमारा जुगलबंदी। ये हमारी पहली मुलाकात। बिल्कुल सेकंड वीक। काफी इंटरेस्टिंग रही थी ये। लेकिन देखिए, जब एक टीचर या एक गुरु का जो रिश्ता होता है, शिष्य का रिश्ता होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने जिक्र किया कि आपको डांट पड़ी, और ऐसे कुछ लम्हे हो जब आपको उन्होंने अच्छे से डांट लगाई हो, या फिर कोई मजाक किया हो, ऐसे कुछ लम्हे जो हमेशा याद बन जाते हैं, ऐसा कुछ है? जब उनकी सारी ख्वाहिशें हमने पूरी की, वो संसद में बजाना चाहते थे कि हमारा शहनाई तो बेटा सब जगह बजा हुआ है, हर मंगल कार्य में, लेकिन संसद जहाँ से देश चलता है वहाँ से बजा नहीं है बेटा, तुम करवाओगे? हम बोले हाँ करवाएंगे। और वो हुआ। उस समय 2003 में टेररिज्म का थ्रेटनिंग था और नामुमकिन चीज़ था, लेकिन हमने हाँ कर दिया। हमने भी कुछ सोचा नहीं। वो भी फ़कीर थे, मैं भी फ़कीराइन हूँ, आज भी हूँ, थोड़ा सज के बैठी हूँ लेकिन मन से फ़कीर हूँ। तो हम बाला साहब ठाकरे जी को फ़ोन किया तो सारे इंतज़ाम उन्होंने किया। लोग बोल रहे थे इस समय संसद जाना नहीं चाहिए, बॉम्ब गिर सकता है। मैं कुछ डरी नहीं और सब कुछ हुआ। तो वो सब पूरी हो गई। तो वहाँ उनका एक घटना देखा था मैंने कि वो मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि जब वो बजाने से पहले तो मैंने कहा कि आप क्या पहन के जाओगे बाबा? तो एक कपड़ा, एक ही पजामा कुर्ता वो लेके आए थे और बाकी सब वो ऐसे गंजी और बनियान पहन के रहते थे, ये हाफ पजामा। फिर मैं, अब कुछ और ड्रेस है आपके पास? बोले हम वही पहनेंगे। और वो ऐसा था एकदम एक ही, वही पहनेंगे। तुम हमारा ड्रेस देख रहे हो? हम डर रहे हैं, जो ऊपर वाला बजाएगा तो हम बजाएंगे, नहीं तो हम नहीं बजा पाएंगे। देखिए ये जो सरेंडर, समर्पण, ये अद्भुत चीज़ है। आजकल सब लोग सोचते नहीं कि अरे हम तो आई एम ऑल इन ऑल, मैंने हम जो चाहेंगे वैसा, ऐसा कुछ नहीं। ये जो समर्पित करके, तभी जाके उनका इतना नाम रोशन हुआ। और एक अद्भुत, जिस दिन उनका इंतकाल हो गया था ना, डॉक्टर कलाम उस समय प्रेसिडेंट थे, उनका फ़ोन आया था मेरे पास। हम ऑन द वे टू वाराणसी, हमारा दिल्ली में हॉल्ट था, बॉम्बे से आ रहे थे, कि शोमा जी इनको ज़िंदा रखिएगा, इनकी ज़िंदगी आने वाले पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल होगा। ये पिलर थे। देखिए सब लोग विदेश चले गए, सारे बड़े बड़े कलाकार वहीं सेटल हो गए, आपको तो पता है, लेकिन ये नहीं गए। इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप बस जाओ अमेरिका में, हाँ हम आपको सब देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम 200 लोग हमारे परिवार में सबका नौकरी देंगे। बोले हाँ देंगे। तब उन्होंने कहा था आप मेरे गंगा माँ को ला सकते हैं? तो उन्होंने कहा वो तो हम नहीं ला सकते। बोले उनको छोड़ के हम भी आ नहीं सकते। ये डेडिकेशन देखिए। बिल्कुल, ये आजकल कम ही देखने को मिलती है। गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे, इनका बहुत प्रिय था। इसी धुन में वो गंगा घाट में बैठ के शहनाई बजाते थे। अब आपने देखिए शुरू कर दिया, कंप्लीट कीजिए। गंगा द्वारे बधैया बाजे, हो गंगा गंगा द्वारे। वाह क्या बात है। आप बनारस घराने की जो गायिका शैली है उसका जिक्र करते हैं, या फिर जितनी भी आप शैलियों में गाती हैं सब में महारत आपको हासिल है। आपका कोई फेवरेट शैली है जिसमें आपको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इसमें, मुझे बहुत पसंद आता है? या ठुमरी दादरा और गज़ल आजकल। देखिए ऐसे ऐसे बताने से नहीं चलेगा, आपको कुछ गा के ज़रूर सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे। हाँ, मैं एक दादरा हमरी अटरिया पे जो बाबा को याद करते हुए गाऊंगी जी। क्योंकि आज वो तो हमारे साथ नहीं है ना, तो इसलिए। हाँ हाँ, न पूछ मुझसे तेरे गम में क्या गुजरती है, यही कहूँगा हजारों में दिल नहीं लगता है, यही कहूँगा चाँद सितारों में दिल नहीं लगता,
हमरी अटरिया पे आओ। ये देखिए नज़ाकत, ये बनारस की है। सवरिया देखा देखी तनिक होए जय राम, हमरी अटरिया पे आओ आओ। ये शहनाई है। आओ 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 आओ, सवरिया देखा देखी तनिक होए जय राम, हमरी अटरिया पे। मेस्मराइजिंग, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूं, लेकिन हमारी ऑडियंस ने देखा सुना, वो जानते हैं कि कितना प्यारा आपने, कितनी अच्छे तरीके से गाया, मज़ा आ गया बिल्कुल। वो वन ऑफ द मेरा एक ये फेवरेट सॉन्ग है, और सही में आज आपसे सुना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, जैसे कि शास्त्रीय संगीत है या ये जो कला है, ये आज के दौर में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है युवाओं में, तो ऐसा क्यों आप देखते हैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, कला तभी बचेगा जब श्रोता होगी। आप किसको सुनाएंगे? बिल्कुल। क्लासिकल में अबव 60 के लोग सुनने आते हैं, जब वो रिटायर कर चुके हो तो उसको संरक्षण भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जनरेशन को मैं 30,000 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर चुकी हूँ, और उसके तरह बन के मैं गाती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। वो सब कुछ चाहते हैं, ये गलत है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे आके मुझे पप्पी देने लगते हैं कि हमें कोई बताता ही नहीं, मैम आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, सोहर, यशोदा के भय नंद लाला बधावले मालिनिया, हमको उसके तरह उतरना पड़ेगा। हम गंभीर मुंह के ऐसे बना के, जैसे क्लासिकल आर्टिस्ट करते हैं ना, कि किसी से मतलब नहीं, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मोदी जी करते, कनेक्टिविटी। आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम, कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होना तो किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। अब वो जरूर पसंद करेंगे, मालिनी लाई फूले बारे तमोलन बीड़ बारे, कोई अच्छा सा लहर पटोले लियाई पटहारिनिया, यशोदा के भाई नंद लाला बधावले मालिनिया। तब बच्चा होने से ये गाते हैं। और जब किसी का विवाह होता है, ये हमारे संस्कार के गीत है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो संस्कार है, जिसमें अहम संस्कार शादी ब्याह है। बिल्कुल। शादी ब्याह में हम लोग टोटल संस्कार को निभाते थे, और उसमें से हमारे बच्चों को बहुत संस्कार मिल जाता था। लेकिन हम क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उसमें डीजे जब बजता है ना, तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। कितने दूर दूर से लोग आके कितने दिनों बाद मिलते हैं, हम एक दूसरे को, कोई कनेक्टिविटी ही नहीं हो पाता है किसके साथ। नॉट इवन जो वर वधू, उसका भी कनेक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि वो नाच रहे हैं, उसके मन में वो भाव भी तो आना चाहिए कि इसके साथ हम जुड़ रहे हैं, सारा ज़िंदगी इसके साथ निभाना है, हमारे अंदर वो प्रेम भाव आनी चाहिए, वो भी लैकिंग हो जाता है। तो इसलिए ये सब की बहुत ज़रूरत है, ये गीतों की। जैसे जब बारात जाती है, राम पहिरे फूलन का सेहरा, राम पहिरे, इस तरह से अगर गाएंगे नाच कूद के, तो बच्चे को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अब जिसकी शादी, उसका नाम से गाओ, किसका क्या नाम है, राकेश पहने राकेश पहिरे फूलन का सेहरा, राकेश पहिरे, तो माहौल बन जाएगी और सब कुछ बज भी जाएगा। कहीं ना कहीं आज के समय में ये कहीं विलुप्त होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हाँ। आप तो अभी ज़रूरत है इसकी, अभी ज़रूरत है। हाँ। बिल्कुल। और उसको लाइवली करके, कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा लगे, जैसे इंस्टेंट फूड की तरह उसको पैकेजिंग करके देना पड़ेगा हम लोग को। अब देती हूँ मैं देती हूँ, और हम लोगों से भी कहेंगे कि उसको ग्रामर छोड़ देना चाहिए। ग्रामर जान के, ग्रामर को भूल के हमें उस रस पे आना चाहिए। बोझ होता जो गमों को
तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे। ये देखिए पूरा ठुमरी मधुबंती में, लेकिन शब्दों के साथ सुरों का जो संबंध है, ऐसे हमको क्लासिकल प्रेजेंट करना है। बिल्कुल, ताकि वाइडर ऑडियंस जो है कनेक्ट हाँ। कर पाए। देखिए इसी यही राग में हम बंदिश को हम कैसे पेश करेंगे जो हमारे आज के जनरेशन को अच्छा लगे। पायलिया मोरी बाज झनना 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 झनकार रे पायलिया मोरी बाज, जैसे मदन मोहन करके गए। बिल्कुल। आपको सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा, वो मिलना आपके लिए कैसा अनुभव रहा, और उसके बाद से आप? बहुत अच्छा लगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। इसमें तो ये ऐसा सम्मान है क्योंकि सभी देशवासियों को मालूम है कि ये बहुत बड़ा सम्मान है कि राष्ट्रपति देते हैं और सामने प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री बैठे रहते हैं। सारा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि इस साल इन लोगों को पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया। तो उससे कि लोगों की नज़रिया बदल जाती है हमारे तरफ। एक फनकार जैसे मैं सिर्फ गाती नहीं हूँ, मैं म्यूजिशियंस वेलफेयर हमारे एनजीओ मधुमूर्छना के द्वारा बनाई हूँ कि किसी को ऑपरेशन, वो कहाँ जाएगा बेचारा, किसके पास जाएगा, और कोई उसका सुनेगा नहीं। सबका तो नाम नहीं हो पाता है ना, जिसका नाम नहीं है उसको लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। तो उसको अगर मेरे पास आ रहा है तो मुझे मदद करना है उसको। मैं अगर किसी से बोलूँगा मैं एक पद्मश्री हूँ तो वो मेरा सुनेंगे, उसका नहीं सुनेंगे। तो इसका इतना वैल्यू है, और मैं आशा करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द पद्म भूषण भी दे दे तो हमारा काम और भी बढ़ जाएगा। मैं उस अवार्ड के लिए लालायित नहीं हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ हमारे कलाकारों के लिए कि हमारे सारे कलाकार अमेरिका चले जा रहे हैं, कोई रहना ही नहीं चाहते हमारे देश में। इसीलिए ये भी पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत जो है, आपको क्या लगता है कि सरकारी स्तर पर क्या ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है इस समय, आज के समय पर खास तौर पर? सरकार की तरफ से ज़्यादा सहयोग दिया जाना चाहिए, किस तरह का सहयोग दिया जाना चाहिए ताकि जो आर्टिस्ट देखिए सरकार तो बहुत स्कीम रखे हैं, लेकिन बहुत लोग उसको जानते नहीं हैं, उनका जानकारी नहीं है। हम लोग उनको जा जा के बताते हैं, इसलिए हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हाँ, कि उनके लिए सारी सुविधाएं है, लेकिन वो जानते नहीं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। वो मेरे पास आते हैं सब लोग, अरे सारा दिन मेरे पास लोगों की, म्यूजिशियंस की। अभी मैंने जयपुर के जो कोरोना के समय 16 जन को मदद किया था, अभी फिर वो हर दिन मेरे से हाथ जोड़ कर कुछ दीजिए। मैंने अभी उसको लिए 30,000 रुपये दिया है, परसों ही दिया है। क्योंकि हम लोग अनेक में एक है, हम एक है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन हम एक भारत माता, जो हमने स्वतंत्रता दिवस पर यही लोगों तक कन्वे करने की कोशिश किया कि हम उस माँ के संतान हैं, हम कहीं से अलग नहीं हैं। एक माँ के नाम से, वंदे मातरम से देश जब स्वाधीन हो रहा था, घर घर से जवान कैसे, देखो हर समय के एक रीति रिवाज होती है ना, आज जैसा है माहौल, एक समाज, एक व्यवस्था, उस समय भी ऐसा था। लेकिन वो उस समय जो इंस्पायर करने वाले नेता जो कि भारत को माँ समझो, तो घर घर से युवा पीढ़ी खून देने के लिए तैयार होकर आ गए। अभी हमें हमारी कला को बचाने के लिए हमें वैसा रोल निभाना पड़ेगा, बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा कि हमारा देश इस संगीत के लिए जाना जाता है। वो जो अमेरिकन्स आते हैं, रविशंकर के लिए आते हैं, रविशंकर का देश देखने के लिए आते हैं। पंडित रविशंकर जी, मैं गलती कर दिया, उन्होंने इतना प्रचार किया संगीत का, हमें भी करना पड़ेगा। कि आज जो सब लोग फिल्म संगीत को ही संगीत समझते हैं, रियलिटी शोज में जो बच्चे को, इतने प्रतिभाशाली बच्चा, वो अपना कुछ नहीं दिखाता है। देखिए संगीत बहता पानी है, संगीत क्रिएटिविटी है, आपको कुछ करके अपना घर बनाना पड़ेगा। देखिए पहले ज़माने में जो ठुमरी गाते थे, हाँ आजा सवरिया, हाँ, अब ये नहीं सुनेंगे लोग। हमको इसको बदलना पड़ेगा, अपना घर बनाना पड़ेगा। जैसे कजरी पहले होती थी,
बिरन भैया ले आना भैयावा सवनवा में ना जइबो न नदी। अब मैंने बनाया है भैरी सावन मोरा जियरा जराए। ये आज की, ये मैंने अपना क्रिएटिविटी दिया, वो भी गाती हूँ, ये भी देना है आज के बच्चे के लिए। अडेप्ट करना बहुत जरूरी हो हाँ, जाता है। नहीं अपना घर बताओ। आज रियलिटी शोज में कह रहे बच्चे खाली अनुकरण कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। लता जी ने अपना घर बना के गई है, किशोर, इन लोग सब देवता है हमारे लिए। किशोर कुमार जी ने अपना घर दिखा के गए हैं। सबका एक यूनिक मोहम्मद, स्टाइल रहा है। उस समय में कोई किसी को नकल किया है बताइए? सब मुकेश जी अपने स्टाइल पे गाए हैं, मन्ना डे का अलग स्टाइल। आज क्यों तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारा क्या स्टाइल है? तुम सिर्फ उन्हीं को कॉपी कर रहे हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी कहाँ जा रही है? तुम कुछ बनाओ, जैसे बैरी सावन मोरा जियरा जराए, मन नाही लागे दैया कछु नाही भाई, कह दो बदरिया से अभी नाही बरसे, पिया परदेस गए अभी नाही आए, भैरी सावन मोरा जियरा जराए। वाह क्या बात है। संगीत की बात हमने की, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस अभियान के साथ आप कैसे जुड़ी हैं और आपका इस अभियान से जुड़ने के बाद का अनुभव कैसा था? देखिए, बेटी से सृष्टि है। मैं जब वैदिक प्रेजेंटेशन करती हूँ विवाह की, बहुत लोग मुझे बुलाते हैं कि हमारे बच्ची को समझा दीजिए ना, क्योंकि आजकल शादी भी टिक नहीं पा रही है। 1 साल भी नहीं गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टक से छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एडजस्टमेंट है शादी, और तभी तो सृष्टि बढ़ेगी, समाज रहेगा। और सब कुछ बेटी से है। बेटी किस लिए बचाना, उसको पढ़ाना, अगर वो सिर्फ पढ़ाना नहीं, उसको कल्चर्ड बनाना, तब जाके जब हम उसको करते, जब उसकी शादी हमने दिखाती हूँ स्टेज पे कि दोनों की शादी हो गई, और जब शादी होकर बैठते वो गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, हम उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि अब वो शिव शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, नई सृष्टि की राह दिखा रहे हैं, तो इसलिए वो पूजनीय है। ये भावना सबके बंदे होना चाहिए। एक बेटी, और जब पुरुष वचन लेता है, उसके बाद जिसकी विवाह होती वो वचन लेती है कि तुम किसी के सामने मुझे अपमान नहीं करोगे, सारे सलाह परामर्श तुम मुझे पूछ के करोगे, दोनों को एक दूसरे के सम्मान देना है। ये है शादी ब्याह। ये सब बेटियों को हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि उससे सृष्टि है, वो घर भी बनाती है, वो समाज को भी देखती है, वो देश को भी देख रही है। तो पूरी संस्कारी एजुकेटेड एक बेटी को होना बहुत ज़रूरी। यही मैं कन्वे करती हूँ कि हम सारी जो औरत है ना, एक ही शक्ति है, वो माँ है। वो असुर को भी दमन करती है, वो हमें पालती भी है। तो उनकी राह पे चलना है और अपने अंदर उनको जगाना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इसको पढ़ते हैं ना हम, उसको अपनाना भी तो है ना जी। कि हमारे अंदर वो है, तो उनकी सारी जो गुण हमारे अंदर होना चाहिए। हम बेटी को यही कहते हैं कि किसी भी अन्याय का, अगर वो ससुराल में जाने के बाद उसके पेट में अगर बेटी आ रही है, तो लोग फोर्स करते चलो इसको अबॉर्शन कर दो, अब एक लड़के की ये करो। वही एक माँ ही उसको बचा सकती है, क्योंकि उसमें वो शक्ति है माँ दुर्गा की, सारी नेगेटिविटी को हटा सकती है। तो बेटी को ये समझाने की कोशिश मैं करती हूँ जी। अगर आपको मौका मिलता है नीति निर्माण में या सरकार के स्तर पर कुछ करने का, तो खासतौर पर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर घराना ट्रेडिशंस हैं, ये आज के समय में इनकी जो स्थिति है, उनमें सुधार के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगी? मैं एक संगीत आश्रम बनाना चाहती हूँ, और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी हमें एक ज़मीन देने का वादा किया है, ऑन द प्रोसेस है। और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर गुरु की रक्षा होगी, क्योंकि वो साधक होते हैं, वो ना किसी से मांग सकते हैं, ना वो कोई अपनी प्रदर्शन नुमाइश कर सकते हैं अपने, उनका कोई टेंट्रम नहीं होता है। वहाँ तक हमें पहुँचना है, तो ये संगीत आश्रम ये काम करेगी, उनकी संरक्षण होगी,
उनके आखिरी समय में उनकी सेवा होगी और उनके कला को, जैसे इसराज, दिलरुबा, तार शहनाई, सारंगी, शहनाई, फिर रुद्र बीणा, विचित्र बीणा, सुरबहार, दुम्बक, सुंदरी, कितने इंस्ट्रूमेंट्स है, वैराइटीज ऑफ, आपको बता रहे वीणा है, ये सब मैं अभी भी है, एक आध जन बचे हुए हैं, उनसे मैं आज की नई पीढ़ी को सिखाकर इसको बचाना चाहती हूँ। और सारे म्यूजिशियंस वहाँ पर इतना कॉरपोरेट फंड्स आ जाए, वो फिक्स करके हम म्यूजिशियंस की जो बीमारी है, उनकी तकलीफ़ें, फीस नहीं दे पा रहे हैं, मजबूरी में उनको कुछ भी बजाना पड़ रहा है, कहीं भी लोग खा पी रहे हैं और उनको एक क्या कहें, उसके बहुत दुख होता है। रेस्टोरेंट में इधर गा बजा, कोई सुन ही नहीं रहा है। संगीत के अपमान मुझसे देखा नहीं जाता कि उनकी संरक्षण, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ हम वहाँ से दे सके उनको। ये मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आपने कहा ना, इसके लिए मैं, जो धनाढ्य व्यक्ति है, जो कि धर्म के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, प्रवचन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन इन कलाकारों को बचाने के लिए, जो कि मजबूरी में ट्यूशन कर रहे हैं, मजबूरी में स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, स्टेज नहीं पहुंच पा रहे, साधना नहीं कर पा रहे, उनकी रक्षा। बिल्कुल, ये हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, या आप भी किसी की शिष्या रही हैं, आपने आगे जो है, आपके शिष्य हैं, या किस तरह से आप इसको आगे बढ़ा रही हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी जो है ये कला जो है सीखने का मौका मिले? देखिए, ठुमरी को जैसे हमने कोशिश किया है कि थोड़ा हल्का कर दूँ, जैसे ठुमरी एक कल्पना प्रधान है। अगर हमें ग्रामर पेश करेंगे, उस ज़माने में माहौल अलग था। हाँ, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जो गुरु ने जो बताया वही वो, लेकिन मेरे गुरु ने कहा था तुम्हारा माहौल अलग है, तुम अपना तैयार करो। तो मैंने कोशिश किया है कि वो इंतज़ार कर रही थी नायिका, और हमें नायिका बनना पड़ता है। जैसे फिल्मों में जैसे लता जी बनती थी, रेखा, कभी हेमा मालिनी, उनको सोचते हुए वो गाती थी, तो हमें भी वैसा करना पड़ेगा। सुध बुध खोई, चैन गवाई, पिया से जब नेहा लगाई, बाट तकत रही अखियाँ लागी, बैरन निदिया निगोड़ी भई, पियाए मोहे जगाए, लाज की मारी मैं मारी गई। क्योंकि वो इंतजार कर रही थी और कभी झपकी लग गई तो वो आ गए, तो शर्मा गई ना वो जो भाव है। जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया। तो इसको हल्का कर दिया कि भाव को, ये जो भाव फिल्मों में होती है, पिया के, पिया 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 के, पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए। अब मुझे लगता है कि मुझे आपसे आप लोकगीत या शास्त्रीय संगीत बहुत बहुत सुंदर गाते हैं आप। मुझे लगता है कि एक और आपसे कोई इंडियन सिनेमा से जुड़ा गाना, चाहे पुराना चाहे नया, एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गाएं और दर्शकों को सुनाएं। जरूर। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपने लिए तो हर लोग जीते हैं, लेकिन हम आज के जनरेशन, आज के बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि तुम बहुत रोजगार करो, बहुत कुछ कमाओ, संगीत को साथ पे रहो, क्योंकि संगीत में ही हम एक है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड म्यूजिक में खाली सारेगामापा धा नि सा, ये 7 सुर है और कुछ नहीं है।
तो इसमें हम एक है, ये मेरी बात नहीं है, बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब कह के गए थे। और रोजगार करके समाज को कुछ देना, अपने लिए मत जीना, और वही ज़िंदगी है। और मैं ज़िंदगी में ये कोशिश करती हूँ, इसलिए हम तुम लोग को बता रहे हैं। यादें बिस्मिल्लाह पर एक बार फिर से आते हैं। आप हमेशा जो है एक सम्मान से नवाजते हैं किसी न किसी शख्सियत को, तो इस बार कौन होगा? हम इसके पहले 4 विभूतियों को ये सम्मान से विभूषित करके खुद को सम्मानित किया है, जिसमें पद्म विभूषण पंडित केशव महाराज जी, दूसरे सम्मान मूर्ति थे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, तृतीय सम्मान मूर्ति थी पद्म विभूषण प्रभा अत्रे जी, और 4th सम्मान मूर्ति थे पद्म विभूषण पंडित जसराज जी। हर साल मैं नहीं देती हूँ, और जब मेरे दिल से आता है कि ये बाबा के ये सम्मान के पात्र है, इस बार हमने पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान साहब को 20 अगस्त को इंदिरा गांधी कला प्रतिष्ठान में दे रहे हैं। और यही प्रोग्राम हम बॉम्बे में भी कर रहे हैं 12 सितंबर, जिसमें पद्मश्री पंडित सुरेश तलवारकर जी को ये सम्मान दे रहे हैं। और हम आपसे गुजारिश करेंगे, सबसे आपसे भी, कि बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब जैसे कलाकार ज़माने में कोई जन्म लेते हैं, जो कि अपने गंगा माँ को छोड़कर अमेरिका भी नहीं गए, अपने बनारस को छोड़कर वो कहीं नहीं गए, तो उनको भूलना मत, उनको हमेशा याद रखना, क्योंकि उनको याद रखने से आने वाली पीढ़ी भी उनके जीवन के राह पे चलकर उनके तरह बनने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपके आज के इस पॉडकास्ट में युवाओं ने बहुत कुछ सीखा होगा, जितने में हमारे ऑडियंस है उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपका यहाँ आने के लिए। आप देखते रहिए CTV9 भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।